चलो आगे देखते हैं, कुछ और मेमोरीज रिकॉल करते हैं अच्छी अच्छी पुरानी। ये आपको ये मिलेगा, ये मेरा डीयू का ग्रेजुएशन का है। डीयू का ग्रेजुएशन का ये आपको दिखेगा ये, बट सब्जेक्ट नहीं दिखेंगे आपको। खैर छोड़ो। डीयू में टोटल में से देख लो, टोटल 1350 में से 816 नंबर आए थे। ये कुछ 60% बनेगा, 60% बनेगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं जो सीधा हो। ये सीधा हो गया, ये देखो। फर्स्ट ईयर में तो टोटली कर दिया। फर्स्ट ईयर में 425 में से 249, सेकेंड ईयर में 500 में से 278, और थर्ड ईयर में सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, बिजनेस इंग्लिश, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड ईयर में आए थे 425 में 289। डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेरा फर्स्ट डिवीजन 60। हाँ, 60 से ऊपर कॉलेज में जो ले आता है फर्स्ट डिवीजन कहलाता है। 50 से 60 के बीच में सेकंड, और 50 से नीचे जो होता है वो थर्ड। तो 60 टच होते ही आप फर्स्ट डिवीजन कहलाते हो। दिस वॉज माई कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, इवनिंग शिफ्ट, एंड दिस इज नियर तुर्कमान गेट, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पे था, वो भी एक अच्छी यादें थी। नेक्स्ट, ये तो मैं करता ही रहता हूँ, आपने मेरा स्टेटस देखा होगा। ये आप भी कर सकते हो, पता है क्या करो, एक मेरा आज होमवर्क मान के कर लो। ये माई गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, आप या तो मोबाइल से माई गवर्नमेंट डालो या हाँ ये कर सकते हो। लेटेस्ट क्विज निकलते रहते हैं, इससे आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। माई गवर्नमेंट की साइट है, उस पर आप रजिस्टर्ड कर लो, नाम मोबाइल नंबर ईमेल डाल के। फिर वहाँ पे हर हफ्ते वहाँ पे देखो, वहाँ पे नए नए टॉपिक पे क्विज होते हैं, और क्विज के आंसर देते हो तो आपको पार्टिसिपेशन का क्या मिलता है, सर्टिफिकेट। तो ये तो मेरे लास्ट ईयर कोविड में मैंने किए थे। ऐसे तो मैंने बहुत सारे, अभी कल ही 3 मैंने पार्टिसिपेट किए थे। ये भी बैंक्रप्सी का था, मैंने इसे पार्टिसिपेट किया था। ये इंडियन आर्मी के ऊपर कुछ था, मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं करता रहता हूँ, मैं हर वीक इस पे, मुझे अच्छा लगता है नए नए क्वेश्चन देखना। तो आप भी इसको कर सकते हो, अच्छी फीलिंग आती है जब आप किसी टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर देते हो और आप उस पे जीतते हो, तो इट्स फील वेरी गुड। अभी मैंने 1 नवंबर को ये यू कैन सी दिस, ये दिख रहा है आपको क्या है? ओ माय गॉड, इसको देख के तो आंखों में पानी आ गया। बताओ, सीपीटी के मेरी मार्कशीट 2009 में सीपीटी दिया था मैंने। मैंने सीए का एंट्रेंस 12th के बाद ही दे दिया था। फिर उसके बाद आईपीसीसी होता है सीए का सेकंड लेवल, उसको मैंने थोड़ा सा रोक दिया था क्योंकि मेरा रेगुलर कॉलेज में एडमिशन आ गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रेगुलर कर लेता हूँ, आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू विद माई सीए। तो दिस इज सीपीटी मार्कशीट, सॉरी सीपीटी यस रिजल्ट। 100 क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, टोटल 200 का। ये भी वही गवर्नमेंट की साइड से, ये मैंने देखा था। उस टाइम कोविड था तो हैंड वॉशिंग के ऊपर क्वेश्चन थे, तो मैंने इसको आंसरिंग की थी। ये हार्वर्ड का था, ये आपको गूगल की साइट पे नहीं मिलेगा, मतलब आई मीन माई गवर्नमेंट की साइट पे नहीं मिलेगा। ये पेंडेमिक जब था ना, तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के क्विज होते थे। तो ये देख रहे हो डेट इसकी, जुलाई 10 2020 दिखा। उस टाइम इस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस पे क्वेश्चन मार्क थे, तो मैंने उसको दिया था। अवॉर्डेड फर्स्ट ग्रेड, अच्छा उसमें स्कोर हो गया था, तो अच्छा लगता है। ये भी वही है, इन्वेंसी इंसॉल्वेंसी। ये डॉक्टर का, ये छोड़े को बीमार पड़ गया था मैं, इसको मत देखो। ओए होए होए, मैंने सब सेव कर रखा है, दिख रहा है आपको? मैंने कहाँ सेव किया? अपना मेन डेटा में। कैन यू सी दिस? ये क्या है, बता सकते हो? देखो, रीड करने की कोशिश करो ऊपर से। दिस इज माय मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री। दिस इज नॉट मार्कशीट, दिस इज डिग्री। इन 2013 I have cleared my Master of Commerce, first division. Here it is, and it is from Annamalai University. This is from Tamil Nadu. तमिलनाडु की ये सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। और मैंने एमकॉम किया था अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। मैं सब मैं 40 का होने वाला हूँ, तो मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस में मैंने 30 आई एम 30 years राइट नाउ। तो अकाउंट्स फाइनेंस आई डिड माई मास्टर ऑफ कॉमर्स। आगे देखते हैं और क्या है। ये उल्टा है, बट आपको बता देता हूँ। दिस इज
फ्रॉम ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एक ट्रेनिंग होती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग 30 डेज की। उसको जब आप करते हो और एंट्रेंस एग्जाम मतलब कंप्यूटर का टेस्ट देते हो तो आपको इंस्टीट्यूट ये सर्टिफिकेट देता है। ये मैंने उल्टे क्यों सेव कर दिए? एंड यू कैन सी ये मैंने बचपन में एक कंप्यूटर का कोर्स किया था। कंप्यूटर कोर्स में मुझे मिला था। कंप्यूटर नेम वॉज खन्ना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और मिस्टर ध्रुवकांत शर्मा MS वर्ड सिखाया था सर ने, MS एक्सेल वगैरह। अरे वही 17 नंबर में जो है रोहित, ये वही मैंने सीखा था। और देख रहे हो कब सीखा था? देख रहे हो डेट? 2010, 20 अगस्त 2010। तो उस टाइम ठीक है, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता था और आज मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा हूँ। अच्छा लगता है। मैंने सीखा था, बेसिक सिखा रहा हूँ, टैली। देख रहे हो कहाँ से कहाँ लाइफ चली जाती है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए अगर पास टाइम। मैं 2010 में कॉलेज कॉलेज मेरा इवनिंग का था। हाँ, 2010 में तुमने पढ़ाई शुरू की थी? बताओ, मैं मतलब तुमको डायलॉग बोल सकता हूँ, जब तुम्हारी मेरी कभी लड़ाई हो जाएगी, जब तुमने पढ़ना शुरू किया था मैंने खत्म कर दिया था, है ना? हाँ, तो ये 2010 का सर्टिफिकेट है। और ये है मेरी सबसे बड़ी यादें। देख रहे हो मुझे क्या सर्टिफिकेट मिला है यार? ये मेरे पास ट्रॉफी पड़ी थी। इसको ऐसा तोड़ा मेरे घर के बच्चों ने, टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके ट्रॉफी के। खैर सर्टिफिकेट भगवान की दया से ड्राइव पे सेवा, वरना ये भी फाड़ फूड़ के जलेबी खा लेते इसमें। तो दिस इज, यू कैन सी, ध्रुवकांत शर्मा। मैंने होस्टिंग करते हैं ना, जैसे एंकरिंग करते हैं, आपने देखा कोई प्रोग्राम तो एंकरिंग करते हैं। तो एंकरिंग में इवेंट मैनेजमेंट, मैंने पूरा इवेंट संभाला था एंड दैट वाज माय लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज 2010-11। तो आई गॉट दिस सर्टिफिकेट। तो दिस इज इट। ये मेरे प्रिंसिपल के साइन है, टीचर रजनीकांत वर्मा, मोहित शोएब सर, पाकिजा मैम। बड़ी मिमिक्री करता था मैं कॉलेज में, सबको हंसाता था। नेक्स्ट इज, दिस इज यू। कॉलेज का, हमारे कॉलेज में फंक्शन होता था जीनत। कॉलेज का टाइटल हुआ करता था फंक्शन जीनत एंड आई वाज एंकर देयर। तो दिस इज ऑफ 11 मार्च 2011। ये है प्रिंसिपल सर के साइन, ये हमारे एडवाइज़र, और ये हमारे उस टाइम के कॉलेज के प्रेसिडेंट थे हासिम मिराज। एंड यू नो दिस टाइम व्हाट ही इज डूइंग। हासिम मिराज इज नाउ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सोच सकते हो, जो बच्चा कॉलेज में पढ़ा हो उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आज वो प्रोफेसर है, हासिर। आज ये अच्छा अर्न कर रहा है, डेफिनेटली ही इज़ अ प्रोफेसर। और दिस इज माय सर्टिफिकेट ऑफ, ये भी स्कूल देखा है तुमने रोहित? 13 नंबर में विजया भारती पब्लिक स्कूल। तो मैं पढ़ा तो नहीं उस स्कूल में, बट मैं इस स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में गया था। हियर यू कैन सी, देखो सिंगिंग लिखा हुआ है। तो आई वॉन्ट दिस सर्टिफिकेट एट दैट। संगम विहार इसकी ब्रांच है, संगम विहार में भी है और तुगलकाबाद में इस स्कूल की ब्रांच है। तो आई वेंट टू दिस ब्रांच तुगलकाबाद एंड आई सिक्योर्ड सेकंड मार्क्स इन सिंगिंग। और इट वाज व्हेन आई वाज क्लास 7th ई, सेक्शन भी लिखा। अरे रुक जाओ पहले, अभी तुम्हें क्या क्या पता, क्या क्या टैलेंट है सर के पास। अब तो गाने का टैलेंट ही खत्म हो गया, अभी तो तुम देखती रहो बस। आज मैं भी तुम्हारे मतलब क्लास के बहाने देख रहा हूँ इन सब यादों को, क्योंकि आज कंप्यूटर से इन सबको रखना चाहिए। ये देखो, ये मैंने एक एक्टिंग करी थी, हमारे कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था। तो हमारे एपिसोड का नाम क्या था? कैन यू सी दिस? एक था गधा। तो दैट वाज द आर एपिसोड नेम। तो एक था गधा में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये मुझे मिला था। इसमें एक पूरा वो था, राजा था, मंत्री था। और उसका तो मैं जो मंत्री था ना वो बनते चुगली वुगली करता था मैं। तो इसे पूरा एक एपिसोड था। हाँ, एक था गधा ना, मतलब पागल बनाने के ऊपर था कि मंत्री जो अपने राजा को पागल। राजा था। इसमें ऐसा टाइटल दिया कि हम सब राजा की चुगली करते थे, राजा हमारी बातों में खुश होता था। राजा को लगता था सब पागल है दुनिया में, मैं ही अच्छा हूं, और हम सब उसको मिलके पागल बनाते थे। यानी एक था गधा वही था। लास्ट में जब एपिसोड खत्म होता है तो उसको यकीन होता है साले सब मिलके मुझे ही गधा बना रहे हैं। थोड़ा कॉमेडी सीन था ये। एक था गधा एंड दिस इज व्हाट। ये डिबेट कंपटीशन होते हैं ना स्कूल में, डिबेट। तो एट दैट टाइम आई गॉट दिस सर्टिफिकेट एंड दिस इज वाज क्लास 12, 10th में था, 10th ए में। तो ये यही वाला स्कूल है रोहित जो सामने है जहाँ वैक्सीन लग रही है, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, इसी में था। तो मुझे मिला। हाँ, 10th तक इसी में था मैं, फिर 11th 12th में वहाँ चला गया था चिराग के लिए, कौटिल्य। तो दिस इज डिबेट का। अब बताओ, ये कहेगी डिबेट करो अब मुझसे। अब नेक्स्ट सर्टिफिकेट देख लो, इससे आप बोलोगे। अरे
अभी देखो ना टैलेंट कहाँ पे अटकता है। अभी तुमने देखा पहला सिंगिंग का, अभी तुमने फिर देखा पिछला। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ओजस्विनी को दिखाओ ना, अभी कहेगी बॉक्सिंग करके दिखाओ। मैंने 5 साल बॉक्सिंग करी है रोहित, 5 साल। हाँ, एक बार चोट लग गई थी तो घर वाले डर गए, अब क्या बताएं। तो ये है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट है। डिस्ट्रिक्ट, अभी दिल्ली नेशनल का भी आएगा मे बी, अगर इसमें होगा तो। ये किसका है? दिल्ली स्टेट बॉक्सिंग का, ये आ गया गोल्ड मेडल। दिस इज, और क्या है यादें, ये देखो। अब बताओ, मुझे सुनी कहेगी अब आप लड्डू गोपाल बन जाओ, तो मैं क्या करूं? जन्माष्टमी होती है ना रोहित यहाँ पे, डीडे फ्लैट में बड़ी बड़ी जन्माष्टमी होती है, बड़े बहुत से लोग बनते हैं। तो वहां पे पहले मैं भी बनता था, गोपाल सांस्कृतिक कला मंडल है, अभी भी इसका नाम यही है। तो मुझे बनाते थे, 3-4 साल तक मैं बना था। फिर वहां ना बच्चों को ही लेते थे पहले। अब क्या उल्टा हो गया, बड़ों को लेते हैं, बच्चों को ही लेते हैं। पहले हम लोग बच्चे थे तो कैरेक्टर कर लेते हैं। अरे अब कहाँ, अब क्लास क्लास ड्रामा चलता है, पता चला बच्चे आ गए बोले ओए तो सर है, तो सर है भाई। तो पता चला स्टैचू बनना पड़ता है, हंसा दिया। तो मैं वहाँ पे कैरेक्टर था। अब मुझे याद है उस टाइम में बना था अर्जुन, ये अर्जुन के टाइम में मिला था। एक हमारे पास वो बनना था, एक अर्जुन और बगल में वो बैठे थे भीष्म पितामह, जिसको वो बाणों से मार देते हैं ना, अर्जुन लिटा देते हैं उनको। तो वही वाला कैरेक्टर पे हम लोग बैठे हुए थे एक पंडाल में। और ये किसका सर्टिफिकेट है? ओ, हिंदी राइटिंग कंपटीशन में मैं फर्स्ट आया था। मेरी हिंदी एक्चुअली बड़ी अच्छी थी, हिंदी बोलना भी, हिंदी लिखना भी। तो ये भी एक, नहीं नहीं, मेरी हिंदी तो भाई बहुत। हाँ, रोहित की तो भाई, मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मुझे कोई। हाँ, मेरी हिंदी की राइटिंग सच में बहुत अच्छी थी, बट 10th के बाद लिखने का मौका नहीं मिला। ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। एंड दिस इज, ये तो वही है। ओह, दिस इज 12th। इसको मैं दिखाऊं ना दिखाऊं, इससे मेरी बेइज्जती हो सकती है। इससे पता है क्यों बेइज्जती हो सकती है? इसको माइनस करो पहले, अरे इसको गायब करो। इसमें ना बीएसटी के मार्क्स देखोगे आप हैरान हो जाओगे, बोलोगे सर आप तो टॉपर रहे होंगे। देख लिया, रोहित बड़ा चालाक है। देख लो भाई, देख। अरे नहीं, मैं बताता हूँ ना केस क्या हुआ था, आपको पता चल जाएगा। पहले मार्क्स देख लो आप। इंग्लिश में 58, इकोनॉमिक्स 84, मैथमेटिक्स 67, बिजनेस स्टडी ओ 45, अकाउंटेंसी 93 एंड फिजिकल एजुकेशन 53। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं रिकमेंड करता हूँ आज भी बच्चों को। मैंने बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में ली थी, अकाउंटेंसी और अदर प्रैक्टिकल इंग्लिश मीडियम में लिए थे। मुझे इतना अफसोस होता है कि हिंदी मीडियम में नंबर नहीं मिलते, क्योंकि आपको कितना भी अच्छा आता हो, प्रेजेंटेशन के मार्क्स कट जाते हैं। और उस टाइम एक क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 6 नंबर के ऐसे आए थे कि मैं उसको गलत समझ गया, मतलब हिंदी में इतना टफ आ गया कि मैंने उसका गलत आंसर कर दिया। तो मेरा पेपर अच्छा था, बट ड्यू टू लैंग्वेज आई डिडंट गुड गुड मार्क्स। बहुत अजीब से वर्ड थे। मुझे आज भी याद है, प्लानिंग, जैसे आपको मैं याद कराता हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उस टाइम मैं याद करता था भाई, इतना दिमाग खराब होता था। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, और डायरेक्टिंग का याद नहीं आ रहा, और कंट्रोलिंग का भी ऐसे होता था, मतलब याद ही नहीं हो पाता। जैसे इंग्लिश में तो कोड बन जाते हैं, कुछ भी है, बट यादें थी। आई गॉट 40 मार्क्स, 45 मार्क्स इन बिजनेस स्टडी। अच्छा हुआ आपने पहले नहीं देखा, वरना शायद आज हम बैठे नहीं होते। बोलते ये क्या पढ़ाया गया, तो 45 नंबर लाया। नेक्स्ट ये भी वही है। और क्या है, दिस इज सर्टिफिकेट, दिस इज समहाउ डिग्री, जिसे आप कहते हो ना डीयू की डिग्री। ये डिग्री मिलती है आपको डीयू में ग्रेजुएशन करने के मिनिमम 3 साल बाद। तो ये डिग्री, मतलब 2011 में मैं पास हुआ ग्रेजुएशन। तो आई रिसीव दिस ऑलमोस्ट, आई डू रिमेम्बर 2016 के आसपास मैं जाके कलेक्ट किया था मैंने। तो देख रहे हो कैसे हिंदी में लिखा है बकायदा, दिल्ली विश्वविद्यालय फर्स्ट डिवीजन, ऐसे ही मिलती है, आज भी ऐसे ही मिलती है, हिंदी मीडियम में इसका फॉन्ट होता है। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि रेगुलर और ओपन में ना कोई फर्क नहीं होता, बात एक ही है। बट एक यहाँ फर्क होता है, जब आपको डिग्री मिलेगी ना, तो जैसे मेरी डिग्री क्या है, रेगुलर है। कैसे पता, देखो ये दिख रहा है, यहाँ से पता चल रहा है इस बच्चे ने रेगुलर किया हुआ। बताओ कैसे? ZHE, दिस इज कॉलेज शॉर्ट फॉर्म, और ये मेरा कॉलेज का रोल नंबर।
समझ रहे हो? इससे पता चल जाता है कि बंदे ने रेगुलर किया है या डिस्टेंस। अगर मैंने डिस्टेंस से किया होता तो यहाँ पे लिखा होता SOL, SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है जॉब में जब आप डिग्री दिखाते हो। हाँ, स्कूल के लिए, गर्ल्स के लिए NC वेब लिखा होता है यहाँ पे। गर्ल्स के लिए ड्यू में अलग डिपार्ट है, NC वेब। NC वेब बताया ना मैंने, NC वेब होता है नॉन कॉलेज कुछ करके कुछ होता है, नॉन कॉलेज वीमेन ऐसा कुछ करके होता है। उसमें ये उनकी 2 दिन क्लासेस होती हैं, होता वो ओपन की तरह है बट सैटरडे संडे फिक्स क्लास होती हैं। और जो SOL है जो पूरी तरीके से रेगुलर है उसकी सिर्फ हफ्ते में 1 दिन क्लास होती है। NC वेब में 2 दिन क्लास होती है, गर्ल्स के ही होते हैं उसमें एडमिशन, उसमें बॉयज नहीं ले सकते। दिस इज माई CA इंटर सर्टिफिकेट। ये मैंने CA का सेकंड लेवल क्लियर किया था, पता नहीं अब कब मिलेगा CA फाइनल का सर्टिफिकेट। उसके बाद दिस इज माई मार्कशीट ऑफ, दिस इज किसकी है ये, हाँ, IPCC जो होता है CA का वो 2 ग्रुप में होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अगर आप एक साथ देते हो तो आपके मार्क्स ऐसे आएंगे लेफ्ट राइट, ये अलग अलग मैंने देते, मैंने 2 मार्कशीट ज्वाइंट कर रखी है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से दूसरी मार्कशीट है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट मार्कशीट जिस पे मेरे मार्क्स आए थे, अकाउंट्स में 60, लॉ में 58, कॉस्टिंग में 54, टैक्सेशन में 40। भगवान ने बचा लिया, अगर इसमें 39 आते तो मैं फेल हो जाता। 39 अगर आते तो फेल हो जाता मैं, मुझे पेपर देना पड़ता सारा, बस ये ना देना पड़ता। 60 जिसमें आ जाते हैं वो पेपर माफ हो जाता है। अगला ग्रुप में देखते हैं, 3 ही पेपर थे, अब आप दोगे तो 4 पेपर हो गए ग्रुप 2 में भी। इसमें सब में 60 आ गए थे, इसमें 51 थे। 300 में से 150 आने चाहिए, तो आई गॉट 173। फाइनल पता नहीं कब निकलेगा, जब आप लोग की पढ़ाई खत्म हो जाएगी शायद तब तक तो निकल ही जाए। एंड दिस इज माई MCOM मार्कशीट, MCOM मार्कशीट। नहीं, ये डिस्टेंस से मैंने किया था क्योंकि इस टाइम मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी ना CA की, तो CA की आर्टिकलशिप में आप रेगुलर नहीं कर सकते। तो ये मैंने MCOM किया था, 3 मार्कशीट आई थी क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट ईयर में मैंने एक पेपर नहीं दिया था, मिस हो गया था। ये देख रहे हो B2 लिखा हुआ है कुछ, एब्सेंट हो गया था मैं, ये वाला AB, एब्सेंट। फिर मैंने अलग से दिया था इसका, फिर ये सेकेंड ईयर का। ये MCOM का हो गया। आफ्टर दैट एक तो भाई पता नहीं पंडित जी ने कुछ बनाई थी, इसको छोड़ दो, ओए मत दिखाओ इसको बच्चों को, बच्चे मारेंगे। दिस इज अगेन MCOM। नहीं नहीं नहीं, ये मैं खुद नहीं पढ़ता इन सब चीज़ों को, बचपन में किसी ने बनवा दी थी। है, ये बना रखा है। ये देखो उसी टाइम मैंने जीता था, ये हमारा वही कोविड के टाइम में इंस्टीट्यूट ने ही कुछ कंडक्ट किया था अब्दुल कलाम जी के ऊपर, तो मैंने क्वेश्चनिंग आंसर किया था तो ये मुझे मिला था। ये है, इसकी मार्कशीट मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस टाइम शायद मैं स्कैन नहीं कर पाया था, जब मैं स्कैन कर रहा था तो मिली नहीं थी। तो दिस इज़ द डिप्लोमा, ये होता है आपका 1 साल का डिप्लोमा होता है। तो मेरे पास उस टाइम MBA करने के पैसे नहीं थे, MBA में आपके कुछ अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, तो आई थॉट कि मैं PG डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने फिर ये कर लिया था। दिस इज 1 ईयर डिप्लोमा होता है, इसमें आपको 4 पेपर देने होते हैं। तो ये क्लियर हो गया था मुझसे 2015 में, देख रहे हो, 2015 में आई डिड माई PG डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेरी मार्कशीट है। ये क्या है, ये तो ऐसी है एंट्रेंस, अच्छा ये हॉल टिकट है। अच्छा ये है ओरिजिनल मार्कशीट, ये रही। ये बाद में आ गई थी बट मैं स्कैन नहीं कर पाया। ओ बहुत सारे हैं, क्या टाइम लग जाएगा इसमें। बस नहीं, ख़त्म ही हो गया। बस 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 ये लास्ट है। ये मिला था शायद, ये उसका था एकदम स्टार्टिंग में, देख रहे हो पेंडेमिक के जब पहला अनलॉक हुआ था, तो WHO की साइट पे मैंने क्वेश्चनिंग आंसर की थी, रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चनिंग थे। आई गॉट दिस सर्टिफिकेट। ऐसे और भी बहुत हैं जो मैंने आजकल में जीते हैं, वो भी दिखाई देता हूँ। आपको लगेगा यार बंदा तो ठीक ठाक है, बट कल वाले नहीं, उससे पहले के, मतलब इस 2-3 महीने के मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसी कंप्यूटर में सेव किए हुए हैं। डी ड्राइव। वो यशवी है, भाग गई क्या, ये भी टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, इसको आप भी करो, इसको अच्छा लगेगा, आप जब 2-3 साल बाद देखोगे ना आपको अच्छा लगेगा, यार मैंने कुछ तो किया था। देखो नेताजी के ऊपर क्विजिंग हुई थी, आई गॉट दिस सर्टिफिकेट। फिर ये वेदर क्लाइमेट के ऊपर हुआ था।
माई गवर्नमेंट इज अ वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप लिखोगे फोन पे ना माई गवर्नमेंट, ऐप भी है, हाँ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, रजिस्टर कर लेना फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बस, फिर आप क्वेश्चनिंग आंसर करते रहना। रोड सेफ्टी के ऊपर था, रोड सेफ्टी जब अभी 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ था ना इंडिया का, हाँ 100 करोड़ वैक्सीनेशन, कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू वैक्सीन, मैंने आंसर किए थे। ये कोई स्टेट का था, किसी स्टेट के ऊपर क्वेश्चन बताने थे तो मैंने, मणिपुर के ऊपर, मणिपुर ये था। और ये क्या था, सिक्योरिटी वाईफाई वगैरह के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, ये भी ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्वेश्चन थे। ये कुछ है आईईपीएफए के ऊपर, ये क्या था, पीसीआरए कुछ था, आई डू नॉट रिमेम्बर दिस टाइम, कंजर्वेशन, प्रधानमंत्री फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर था, अवेयरनेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन के ऊपर क्वेश्चन थे। ये है पद्मा अवार्ड 2020 के ऊपर थे, और ये है पद्मा अवार्ड 2021। इसी तरीके से क्विज ऑन अवेयरनेस ऑफ, ये कोई बीमारी होती है बच्चों में ना, ये डायलेक्सिया, तो इस बीमारी का जब मैंने नाम सुना मैंने कहा चेक करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है इसमें ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं इस वेबसाइट पे कि आप नॉलेज के लिए पढ़ भी रहे हो, क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो भी आप पार्टिसिपेट किया करो। ये भी वही सिक्योरिटी के ऊपर, मोबाइल सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी, नेताजी के ऊपर, तो वही से रिपीट हो गया, वेदर क्लाइमेट, यस। तो बस यही है, इनको जब देखो कभी मुड़ के तो अच्छा लगता है कि यार मैंने कुछ अचीव किया, कुछ तो किया, ना के बराबर कुछ किया, यही है फिर। चलो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं।